अस्सलामुअलैकुम। आज 4 जून संडे मार्केट के इस हवाले से बात कर रहे हैं। आज 3 रीज़न थी जिनकी वजह से मार्केट बहुत वीक थी। एक बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रमज़ान चल रहे हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ी लो थी। एक इंडियन पाकिस्तान का मैच था, तो इस वजह से ही मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी। आज रेट तो लास्ट टाइम वाले रेट थे काफ़ी गिरे हुए हैं। बजरी की रेट कुछ बेहतर हैं, 400 450। ओवरऑल सबके मैं रेट आपको अपडेट करता हूँ मैच के साथ। लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत वो थी, लोग ना ख़रीदने वाले थे और ना बेचने वाले, ना सेलर थे ना बायर थे। तो बहुत कम लोग थे और मार्केट जल्दी ख़त्म हो गई। 2 बजे तक जाल वाले जो थे वो जाने शुरू कर दिया था, 2 बजे। वरना अमूमन 3 साढ़े 3 4 बजे तक जाल वाले परचेज़ कर रहे होते हैं। अनीस भाई वगैरह, हमज़ा वगैरह, ये सब लोग सब जा रहे थे। तो इस वक्त की पोजीशन जो है, मैं उन दोस्तों को मशवरा दोबारा दूंगा जिन्होंने पेयर्स बढ़ाने हैं, न्यू डालने हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त परचेजिंग का। अभी आप परचेज़ कर लें और 2 महीने उनकी अच्छी से केयर करें। ये 4 जून हो गई है, जून ख़त्म होगा। इंशाल्लाह जुलाई में मौसम बेहतर हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगस्त जैसे ही आएगा तो जो पुराने प्लेयर हैं वो ब्रीड पे शुरू हो जाएंगे। तो उन दोस्तों के लिए दोबारा मैं कहूँगा कि आप जिन जिनने ख़रीदना है दोस्तों ने अभी ख़रीद लें। इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है। जैसी अगस्त के बाद ये अगस्त और शुरू होगा, रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जुलाई में शुरू हो जाएं। तो इस वक्त पहलों के रेट भी बहुत कम है। जिन दोस्तों ने पहलों डालने हैं, लोडिनो, फिशर, बजरी, कॉकटेल, ओवरऑल जो भी बर्ड्स आपने डालना है इस वक्त के मार्केट के हवाले से बहुत कम प्राइस पे आई हुई है मार्केट। तो उन दोस्तों के लिए मशवरा ये है कि आप इस वक्त ख़रीद सकते हैं, अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे। क्वांटिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी। क्वालिटी आप देख के लीजिएगा, क्योंकि गर्मी है, आपको केयर करनी पड़ेगी, काफ़ी केयर करनी पड़ेगी। आप केयर कर सकें तो आपको ये मेरा मशवरा है कि आप लें। और सेकंड बात, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो दोस्त अभी जिनके पास ब्रीड निकली हुई है, जिन्होंने अपनी ब्रीड निकल के सेल आउट के सेलिंग के लिए जा रहे हैं, उन दोस्तों के लिए एक मशवरा ये है कि आपने तो ओवरऑल अगर ब्रीडिंग बंद कर दी है, मैं सिंगल केज की बात कर रहा हूँ, मैं फार्मिंग वालों की बात कर रहा हूँ, कॉलोनी की बात नहीं कर रहा इस वक्त में। तो वो सारे अपने पेयर जो पट्ठे निकले हैं वो ना बेचें। 5 से 10 जोड़े आप अपने पास रिजर्व में हमेशा रखा करें, 3 से 4 तो रखा करें। 5 से 10 जोड़े हमेशा जब ब्रीडिंग बंद करें अपने पास रिजर्व में पट्ठों के जोड़े रखें। होता यह है कि फार्मिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, कि जब आप नई फार्मिंग जब ब्रीडिंग बंद करके दोबारा खोलते हैं तो कुछ पेयर आपके ख़राब होते हैं, कुछ मादियाँ उसमें से मर जाती हैं, कुछ मादियाँ दोबारा ब्रीड नहीं कर पाती, किसी मादी की चर्बी आ जाती है, कोई नर बीमार हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आपके पास जो रिजर्व पेयर्स होते हैं आप उस केज में डाल दें। ऐसा ना हो कि आपका सीज़न जो है वो ख़राब हो रहा हो, आपके केज खाली हो रहे हों। मैं 100-200 जिनके पेयर्स की बात है उनकी बात कर रहा हूँ। कम से कम 10 जोड़ों का आपके पास अपना बैकअप रखा, 10 पेयर का अपने पास बैकअप रखा करें, रिजर्व में रखा करें। जब ब्रीडिंग आप खोलेंगे तो अक्सरियत ऐसा होता है, मैं पिछले 17-18 साल से 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो अक्सरियत ऐसा होता है कि आप ब्रीडिंग जब ऑन करते हैं तो आपके पेयर्स, कुछ पेयर्स उसमें ख़राब होते हैं, लाजमी होते हैं। तो उनमें हम फिर वो जो पेयर रखे होते हैं 10-12, उनको हम फिलअप कर देते हैं उन केज को, कि 3 या 4 महीने का हमें वेट नहीं करना पड़ता कि हम बच्चे निकलेंगे दोबारा उनको जवान होने का। तो हमारे पास जो रिजर्व चल रहा होता है हमेशा ऐसा रखा होता है। कुछ नर कुछ मादियाँ एक्स्ट्रा रखते हैं, मैं तो अपने पास रखता हूँ। जैसे कोई मादी खुदा न खास्ता कभी मर जाती है, कभी बीमार आ जाती है, किसी चर्बी आ जाती है, कुछ भी होता है, तो वो रिजर्व वाले पेयर फ़ौरन उसको फिल कर देते हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा होता, आपका केज वेस्ट नहीं हो रहा होता। तो ये बिज़नेस के हवाले से एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छी टेक्निक होती है। ये उन दोस्तों लाजमी करते होंगे, यकीनन करते होंगे कुछ दोस्त जो काफ़ी पुराना ये काम कर रहे हो, जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको ये पता है। मैं नए दोस्तों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी नई फार्मिंग स्टार्ट करी है या सिंगल केज में काफ़ी सारे पेड़ रखे हुए हैं, ये उनके हवाले से बात है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं रेट की तरफ।